चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी की कथित प्रेम कहानी को इतिहासकारों ने सिरे से खारिज कर दिया है। इतिहासकारों ने पद्मिनी अथवा पद्मावती का जिक्र महज राजा रतन सिंह की पत्नी और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद जौहर करने वाली रानी के रूप में माना है। यही कारण रहा कि फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली को फिल्म पद्मावती को लेकर राजपूत समाज का भारी विरोध झेलना पड़ा। इतिहासकारों ने भी इसे कपोल कल्पित कहानी करार दिया है। बहरहाल हम यहाँ रानी पद्मिनी नहीं बल्कि उन 10 हिंदू राजघरानों की राजकुमारियों की बात कर रहे हैं जो मध्यकालीन भारतीय इस्लामी हुकूमतों के साथ सियासी संबंधों में अहम भूमिका रखती हैं। इन सभी राजकुमारियों की शादियां सुल्तानों शहजादों के साथ कर दी गई थी। जिस वैवाहिक संबंध की नीति का बड़े पैमाने पर आरंभ अकबर ने किया था, उसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण रहे। अकबर ने जो विवाह कछवाही राजकुमारी से किया था, उससे सलीम का जन्म हुआ। इस निकट संबंध से आमेर के राज परिवार को महत्व मुगल दरबार और राजस्थान में बढ़ गया। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि मारवाड़ जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने भी अपने सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अभिप्राय से अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह सलीम के साथ कर दिया। जोधपुर की राजकुमारी होने से उसे जोधाबाई कहने लगे। इसी जोधाबाई को शाहजादा सलीम ने जगत गुसाई की पदवी देकर सम्मानित किया। इसी जोधाबाई से खुर्रम पैदा हुआ था। भारत के मध्यकालीन इतिहास में राजपूत वंशों की भांति कछवाहा भी राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं शताब्दी से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी वंश के शक्तिशाली शासक पंचवन देव की मृत्यु के बाद मालसी, जिलदेव, रामदेव किल्हण, कुंतल जड़शी, उदयकरण, नरसिंह, उदरा और चंद्रसेन ने शासन किया। चंद्रसेन के बाद बेटा पृथ्वीराज और उसकी मृत्यु 1527 के बाद छोटा बेटा पूर्णमल आमेर का शासक बना। पूर्णमल के साथ ही राजगद्दी के लिए ग्रह कला शुरू हो गया। इस ग्रह कला से गुजरते हुए पूर्णमल से भीमदेव, भीमदेव से रत्न सिंह, आस्करण होते हुए सत्ता भारमल के पास पहुंची। कछवाहा वंश के आमेर, जयपुर शासक भारमल को अधिकांश इतिहासकारों ने दूरदर्शी बताया है। शेरशाह और अकबर जैसी बड़ी शक्तियों के बीच आमेर में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसने अकबर से संबंध बनाए। इन्हीं सियासी संबंधों को और करीबी बनाते हुए उसने बाई हरका का अकबर से विवाह किया। 1562 में हुए इस विवाह से प्रेरित होकर अन्य राजस्थानी शासकों ने भी अपनी राजकुमारियों का विवाह अकबर और उसके राजकुमारों से करना शुरू कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर और विख्यात इतिहासकार डॉ गोपीनाथ शर्मा की रचना राज जैसलमेर का इतिहास में आमेर की राजकुमारी और अकबर के विवाह के साथ अन्य राजपूत मुगल विवाहों का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि बीकानेर नरेश राय सिंह की पुत्री का भी संबंध जहांगीर से हुआ था, जिससे वहां के नरेशों की पद वृद्धि होती रही। अकबर ने 1585 में जहांगीर को 12,000 मनसबदार बनाया। 13 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। कहा जाता है कि मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इस बात की सत्यता को कई इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है। कालांतर में जहांगीर का विवाह जोधाबाई के साथ हुआ था। शोध और शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रसार संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से मिले जैसलमेर के शासक तथा इनका संक्षिप्त इतिहास की माने तो 1570 में जब अकबर ने नागौर में मुकाम किया तो वहां पर जयपुर के राजा भगवान दास के माध्यम से बीकानेर और जैसलमेर दोनों को संधि के प्रस्ताव भेजे गए। जैसलमेर शासक रावल हरिराज ने संधि प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी पुत्री नाथीबाई के साथ अकबर के विवाह की स्वीकृति प्रदान कर राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। रावल हरिराज का छोटा पुत्र बादशाह दिल्ली दरबार में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में रहने लगा। अकबर द्वारा उसे फैलादी का परगना जागीर के रूप में प्रदान की गई। सन 1570 में जैसलमेर की राजकुमारी नाथीबाई और अकबर के विवाह के बाद भाटी मुगल संबंध समय के साथ साथ और मजबूत होते चले गए। इसके बाद शहजादा सलीम को हरिराज के पुत्र भीम की पुत्री ब्याही गई, जिसे मल्लका ए जहान का खिताब दिया गया था। स्वयं जहांगीर ने अपनी जीवनी में लिखा है, रावल भीम एक पद और प्रभावी व्यक्ति था। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसका 2 माह का पुत्र था, जो अधिक जीवित नहीं रहा।
जब मैं राजकुमार था तब भीम की कन्या का विवाह मेरे साथ हुआ और मैंने उसे मल्लरई का जहान का खिताब दिया था। यह घराना सदैव से हमारा वफादार रहा है, इसलिए उनसे संधि की गई। संदर्भ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जैसलमेर के शासक तथा इनका संक्षिप्त इतिहास से। यह भी गौरतलब है कि मुगल साहित्यकारों ने तो भीम की पुत्री के इस विवाह का उल्लेख किया है, लेकिन राजस्थान के कई इतिहासकारों ने इसका जिक्र तक नहीं किया। ऐसे हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष रहे नामचीन इतिहासकार सतीश चंद्र ने अपनी मध्यकालीन पुस्तक में लिखा है कि राजपूतों के साथ अकबर के संबंधों को देश के शक्तिशाली राजाओं और जमींदारों के प्रति मुगलों की नीति को व्यापक कर पृष्ठभूमि में देखना होगा। हुमायूं जब भारत वापस आया तो उसने इन तत्वों को साथ लेने की एक नीति आरंभ की। सतीश चंद्र ने अबुल फजल के हवाले से लिखा है कि जमींदारों को खुश करने के लिए उसने उनके साथ विवाह संबंध बनाए। भारत के बड़े जमींदारों में से जमाल खान मेवाती ने जब हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तो उसकी सुंदर बेटियों में से एक से उसने विवाह कर लिया। यही नहीं, उसकी छोटी बहन का विवाह बैरम खान से करा दिया। में अकबर ने इसी नीति का प्रसार और विस्तार किया। हुमायूं और अकबर से पहले विजयनगर साम्राज्य में भी हिंदू राजकुमारी का विवाह एक सुल्तान के साथ विवाह हुआ था। दरअसल देवराय प्रथम 1406-1422 को अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। इस विवाह में दहेज के रूप में देवराय ने बांकापुर का क्षेत्र फिरोज शाह को दे दिया। दक्षिण भारत में देवराय प्रथम की पुत्री का विवाह ऐसा पहला राजनीतिक विवाह नहीं था। इससे पहले खेरला का राजा शांति स्थापित करने के लिए फिरोज शाह बहमनी के साथ अपनी लड़की की शादी कर चुका था। कहा जाता है कि वह सुल्तान की सबसे पहली बेगम थी, किंतु यह विवाह अपने आप में शांति स्थापित नहीं कर सका। कृष्ण गोदावरी के बीच के क्षेत्र को लेकर विजयनगर बहमनी राज्य और उड़ीसा में फिर संघर्ष छिड़ गया था। संदर्भ भारत डिस्कवरी। अकबर से आमेर की राजकुमारी की शादी की कई विद्वानों ने कटु आलोचना की है। उन्होंने इस विवाह को धर्म विरुद्ध और निंदनीय बताया था। उनकी यह मान्यता भी थी कि आमेर के शासक ने अपनी कन्या का विवाह सम्राट के साथ कर दिया तो अन्य राजपूत नरेशों को भी ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। बता दें कि अकबर के साथ विवाह संबंध होने के बाद आमेर के शासक मुगल राज्य व्यवस्था के अंग बन गए। उनके पुत्र पौत्र राजकीय सेना में प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किए गए। स्वयं भारमल, अमनव, मगलुमरा और राजा की उपाधियों से सम्मानित किए गए। अकबर के बाद जहांगीर ने भी राजपूतों के साथ विवाह संबंधों को जारी रखा, लेकिन शाहजहां के काल से अग्रणी राजपूत राजाओं के साथ कोई और विवाह संबंध स्थापित नहीं किया गया। हालांकि खुद शाहजहां एक राठौड़ राजकुमारी का बेटा था। पूर्व बने संबंधों के आधार पर शाहजहां ने भी अग्रणी राजपूत घरानों जोधपुर और आमेर के शासकों को भारी सम्मान दिया।